अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफ़र इट मीन्स प्रपोजल को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक लेक्चर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 2 के अंदर हमने ऑफ़र इट मीन्स प्रपोजल की डेफिनेशन को पढ़ा था। अब हम इसकी थोड़ी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ़र इट मीन्स प्रपोजल की डेफिनेशन। ऑफर या प्रपोजल डिफाइंड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के पार्ट ए के अंदर। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है? जब पेपर में आपको ये सवाल आता तो नहीं है, पर इनकेस अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, सेक्शन मेंशन करेंगे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनेशन जो चेकर होते हैं उस पर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के पार्ट ए में इसको डिफाइन किया गया है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a views to obtaining the assent of that other to such act or assistance he is said to make a proposal। जब कोई बंदा सिग्निफाई करता है, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है किसी काम के करने के हवाले से या ना करने के हवाले से, उस बंदे के साथ जिसकी वो असेंट मालूम करना चाहता है, तो उसका वो एक्ट और असिस्टेंट समझा जाएगा कि उसने प्रपोजल दी है। मैं अपनी इस मार्कर को सेल करना चाहती हूँ, मैं अपनी वर्डिंग के अंदर अपनी एक्सप्रेसली इसका इजहार कर रही हूँ, अपनी ख्वाहिशात को बता रही हूँ कि मैं अपनी मार्कर को सेल करना चाहती हूँ 50 रुपीज़ के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये मैंने सिंपल ऑफ़र दी। ठीक है, उसके बाद ऑफ़र इट मीन्स प्रपोजल के कुछ एसेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं। ठीक है, एक वैलिड ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो ऑफ़र होती हैं वो एक्सप्रेसली भी की जा सकती हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। अब एक्सप्रेस का क्या मतलब है, इम्प्लाइड का क्या मतलब है? एक्सप्रेस का मतलब है बाय वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन। मैं अपनी ज़ुबान से कह रही हूँ, अपनी वर्डिंग में कह रही हूँ कि मैं अपनी इस मार्कर को सेल करना चाहती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये बाय स्पीकिंग हुआ। ठीक है, और मैं अपनी मार्कर को सेल करना चाह रही हूँ, आप घर को एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं अपने घर को सेल करना चाहती हूँ, तो उसका मैंने फॉर एग्जांपल लेटर पोस्ट कर लिया किसी बंदे को। ठीक है, तो वो क्या होगा, लेटर के ज़रिए जो मैंने अपनी ऑफ़र थी है अपनी घर को सेल करने की, वो रिटर्न में आ जाता है। तो ऐसी कोई ऑफ़र जो बाय स्पोकन हो, बाय वर्ड्स हो या बाय रिटन हो, तो वो समझी जाएगी कि वो एक्सप्रेसली ऑफ़र दी गई है। दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र जो है वो इम्प्लाइड भी दी जा सकती है, अपीयर्स फ्रॉम द एक्शन, वो एक्शन से शुरू होता है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में दुकानें लगी पड़ी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सामान से वो जाहिर सी बात है सेल करने के लिए ही रखे गए हैं, तो वो क्या है, वो एक इम्प्लाइड ऑफ़र है कि मैं अब मार्केट में जाके मार्कर्स की एक दुकान खोलूँ, तो ऑब्वियसली वो मार्कर्स मेरे सेल करना ही मकसद होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, इम्प्लाइड हो जाएंगी, जो आपकी एक्ट से शो होता हो। दूसरा इसका एसेंशियल है, इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड ऑफ़र का। अब मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ कि मेरे घर पे लंच है, ठीक है, उसके लिए ऑफ़र दे रही हूँ, तो वो कोई उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो अगर ऑफ़र का आंसर नहीं देता है, कुछ नहीं करता, तो मैं उसमें कोई लीगलिटी नहीं ला सकती, वो एक सोशल ऑफ़र था। ठीक है, तो लीगल रिलेशन का होना ज़रूरी है। नंबर 3 है, इट मस्ट बी डिफाइन एंड क्लियर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि अपनी मार्कर को सेल करना चाहिए, लेकिन मैं बता ही नहीं रही कि मैं कितने में सेल कर रही हूँ या फिर कब करूँगी, कुछ बता ही नहीं रही। ठीक है, तो ऑफ़र जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनाइट होनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 4, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द इन्वाइटेशन टू ऑफ़र। इन्वाइटेशन टू ऑफ़र से ये ऑफ़र डिफरेंट होती है। ऑफ़र मतलब मैं खुद कह रही हूँ, ये दे रही हूँ। ठीक है, अब जो ऑक्शन सेल के ज़रिए, ऑक्शन सेल हम सेल ऑफ गुड्स के अंदर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ज़रिए जितनी भी गुड्स को दी जाती है ना, तो वो क्या होती है, वो ऑफ़र नहीं होती, वो इन्वाइटेशन टू ऑफ़र होती है। वो
बायर से आती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं, मेरा मकसद तो उन चीज़ों को सेल करना है, लेकिन उनमें से आप कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो बायर आके डिसाइड करेगा कि मुझे ये वाली चाहिए। तो वो होता है इनविटेशन टू ऑफ़र में ऑफ़र कर रही हूँ बायर को कि भाई इतनी सारी चीज़ें मेरी पड़ी, आपको जो से खरीदनी है वो आप बताएं, ठीक है। तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, ऑफ़र नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। वो स्पेसिफिक ऑफर जो है स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड नॉट कंटेन द नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि मैं अपने घर को सेल करना चाहती हूँ, आपको मैं घर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक्स बंदे की जो ना वो टांग तोड़ कर आ जाएं, तो फिर तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव कंडीशन आ गई। तो ऑफर के अंदर कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अब आगे के लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इट मे बी सब्जेक्टेड एनी कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी कंडीशंस आप पॉजिटिवली रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कोई भी ऑफर दी, ठीक है, बाय लेटर के ज़रिए, ठीक है, बट रिप्लाई के लिए कहा कि आप रिप्लाई टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, ठीक है। अब बी क्या करता है, वो लेटर के ज़रिए रिप्लाई कर देता है, तो ए के पास ये ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट कर सकता है उसकी एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने जो कंडीशन रखी है आप उसको फुलफ़िल करें, ठीक है। पॉजिटिव कंडीशन। उसके बाद ये दो पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ। जो पार्शियल एक्सेप्टेंस होती है किसी भी ऑफ़र की, वो जाती है काउंटर ऑफ़र के अंदर। अब काउंटर ऑफ़र क्या है, देखिए मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं अपनी कार को सेल करना चाहती हूँ आपको 50 लाख के अंदर, ठीक है। अब आपने मेरी ऑफ़र से ही मुझे ऑफ़र दे दी कि मैं ये आपकी कार खरीदूंगा, लेकिन आप मुझे 40,000 में दे दें। तो ये क्या होगा, ये काउंटर ऑफ़र होगा। जो आपने ये कहा कि मैं 40 में लूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफ़र हो जाएगा, और मैंने जो ऑफ़र दी वो ऑफ़र हो जाएंगे। तो ऑफ़र की काउंटर ऑफ़र इस तरीके से होती है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म याद रखना कि टेंडर जो होता है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है, एमसीक्यूज़ में भी आता है कि जो टेंडर है वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है या ऑफ़र होता है, ठीक है। तो जो टेंडर होता है वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, ऑफ़र नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑफ़र या प्रपोजल के हवाले से उसके एसेंशियल थे। अगर पेपर में कहीं पर भी सवाल आता है तो आप ऑफ़र या प्रपोजल की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ऑफ़र की ये जो प्रपोजल है इसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है और इसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये रिवोक कैसे होता है ये भी आगे हैं, तो ये भी आप उसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो बातें हैं कि प्रपोजल या ऑफ़र की जो हमने एसेंशियल्स एलिमेंट और उसकी यानी कि थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। बाकी इसकी कंप्लीट कब होती है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।